नमस्कार, मैं नीरज तिवारी एस्ट्रोलॉजर आप सभी को कुंडली के बारे में बताना चाहता हूँ। जो कुंडली हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं, साइंस। आप सभी को ज्योतिष के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा पहला टॉपिक ज्योतिष के ऊपर रहेगा, जिस पे सबसे पहले हमें राशियों के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में सबसे पहले राशि भाव। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले राशियों के बारे में जानते हैं कि राशि क्या है, उनके स्वामी कौन है। सबसे पहले हमें यही पता करना चाहिए कि राशि और राशियों के स्वामी। तो आइए, सबसे पहली राशि मेष राशि है। इनके स्वामी मंगल देव हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि है, जिसके स्वामी शुक्र देव है, बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है, जिनके स्वामी बुध देव है। चौथी राशि है कर्क राशि, इनके स्वामी चंद्रदेव है। पंचम राशि सिंह राशि, इनके स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्य हम ग्रहों के राजा भी हैं, और सूर्य देव से ही पूरी सृष्टि का चलायमान है। वही जब प्रकाश देते हैं तो तभी सृष्टि का चलायमान होता है। तभी हम लोग समय का पता कर पाते हैं कि कितना समय कब हुआ है। छठवीं राशि है कन्या राशि, इनके स्वामी भी बुधदेव है। आप सभी को बता दें कि 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको दो दो राशि प्रदान हुई हैं, और 2 राशियां ऐसी हैं जिनको एक एक ग्रह एक एक ग्रह स्वामी उनके सूर्यदेव और चंद्रदेव। दोनों ग्रहों को सिर्फ एक एक राशि मिली है, बाकी 5 ग्रहों को दो दो राशि प्रदान हुई है। 7वीं राशि है तुला राशि, जिनके स्वामी शुक्रदेव है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव हैं। 9वीं राशि है धनु राशि, जिनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और 10वीं राशि मकर राशि, इनके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव सूर्य के पुत्र भी है। 11वीं राशि कुंभ राशि, इनके स्वामी भी शनिदेव हैं। और 12वीं राशि मीन राशि, इनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आपको बता दें कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव को 2 राशियां प्रदान हुई हैं। वृषभ राशि, इनके स्वामी शुक्र देव है। मिथुन राशि के बुधदेव, कर्क राशि के चंद्रदेव, सिंह राशि के सूर्यदेव, कन्या राशि के भी बुधदेव है। तुला राशि के शुक्रदेव हैं। वृश्चिक राशि के मंगलदेव है। धनु राशि के गुरुदेव है। मकर राशि के शनि, कुंभ राशि के भी शनि, और मीन राशि के बृहस्पति देव है। तो ये तो हमने देख लिया राशियों के स्वामी। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कुंडली में डिग्री। कौन ग्रह कितनी डिग्री पर रहता है। तो 0 से 6 डिग्री पर बालावस्था, 6 डिग्री से 12 डिग्री तक युवावस्था, और 12 से 18 डिग्री तक पूर्ण युवावस्था, और 18 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, और 24 से 29 या 30 डिग्री तक प्रौढ़ अवस्था या पूर्ण वृद्धावस्था। तो आप सभी को बता दें कि बाल अवस्था में अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर 6 डिग्री 0 से 6 डिग्री तक है तो वो 25% फल रिजल्ट देता है, और
6 डिग्री से 12 डिग्री तक 50% जो होता है 50% देता है, और पूर्ण अवस्था में ये 100% रिजल्ट देता है। और 18 से 24 तक जो वृद्ध अवस्था होती है उसमें फिर 50% आ जाता है, और 24 से 30 डिग्री तक फिर 25%। तो ये हुआ डिग्री का। हमारे कुंडली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डिग्रियां भी होती हैं। डिग्रियों में जो बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ युवा अवस्था, इस प्रकार से हमें डिग्रियों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं लग्न कुंडली। ये जन्मांक चक्र होता है, जन्मांक चक्र, और ये है कुंडली। कुंडली में 12 भाव होते हैं। आप सभी को बता दें कि भाव कभी भी चेंज नहीं होते। जो भाव हैं वो कभी चेंज नहीं होते। भाव हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं, और राशियां चेंज हो जाती हैं। कई कुंडली मेष लग्न की भी हो सकती है, मिथुन लग्न की हो सकती है, वृश्चिक लग्न की हो सकती है, धनु लग्न की हो सकती है, मकर लग्न की हो सकती है, लेकिन भाव नहीं बदलते। कई लोग इसको पहला भाव भी बोलते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, इस प्रकार भी बोलते हैं। कई लोग इसको पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर, सातवां घर, इस प्रकार भी बोलते हैं। ये 12 भाव होते हैं। 12 भाव में सबसे पहले एक श्लोक भी आया है, लग्नात् तनुधनम भ्राता सुखम पुत्रम रिपुस्त्रिया आयुष्य धर्म कर्माय व्यश्चेति यथाक्रमम। अर्थात सबसे पहले लग्न, कुंडली में ला और डॉट, ये प्रथम लग्न भाव है। ये भाव लग्न है। ये लग्न मतलब शरीर, पूरा ये शरीर लग्न है। लग्न। द्वितीय भाव होता है धन, वाणी, और द्वितीय भाव से और भी विचार किया जाता है, जैसे संपत्ति का विचार किया जाता है। ये अपने अकाउंट के बारे में, स्विच बैंक के बारे में, जो भी अपने पास पैतृक धन है, या हमारे अकाउंट में इतना सारा पैसा है, तो ये दूसरा भाव धन का भी है और वाणी का भी है विशेष। तीसरा भाव परिश्रम का होता है, लेकिन एक हिसाब से तीसरे भाव को हम ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते। तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, अति परिश्रम। आप कितना भी परिश्रम कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ये तीसरे भाव का है। तीसरे भाव में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मतलब कई लोगों का ऐसा रहता है कि जॉब में 1-2 नंबर से पीछे होना, फिर भी बोलते हैं पंडित जी हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो ये तीसरे भाव को देखना चाहिए कि तीसरा भाव किस स्थिति में है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसका कौन सा लग्न स्वामी है उसका, इस प्रकार से तीसरे भाव में देखना है। ये हम परिश्रम का भाव बोलते हैं। चतुर्थ भाव माता का भी है। उसमें और भी भाव देखे जाते हैं इसमें, जैसे माता का है, और धन, मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि सुख सुविधाएं, तो ये चतुर्थ भाव है। पंचम भाव हमें विद्या का भी है। विद्या का, पढ़ाई का, लव से भी रिलेटेड संबंध पंचम भाव से देखा जाता है। ये पंचम भाव है। षष्ठम भाव में हम शत्रु का भाव मानते हैं। शत्रु का भी, बीमारियों का भी, और षष्ठम भाव बीमारियों का विशेष, इसमें बीमारी विशेष रहती है कि हमें कितनी बड़ी बीमारी, रोग, कैंसर इत्यादि जो भी है, ये षष्ठम भाव है। सप्तम भाव हम देखते हैं स्त्री, मतलब पत्नी का, स्त्री का भाव सप्तम भाव माना जाता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु, दुर्घटना। मतलब अष्टम भाव कुंडली में बहुत खराब माना जाता है। 6, 8, 12
ये 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव कुंडली में बहुत खराब माने गए हैं, तो इसको हम मृत्यु का भी भाव बोलते हैं। 9वां भाव, इसको हम भाग्य का बोलते हैं। भाग्य, जो हमारे लोग हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं हमारा भाग्य कब खुलेगा, कब हमारा भाग्य अच्छा होगा, तो ये 9वां भाव देखा जाता है कि इसके भाव में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा स्वामी है और क्या स्थिति बन रही है उसमें, तो ये हम 9वां भाव से उसका रिलेटिव देखते हैं। 10वां भाव होता है ये कर्म का, कि किस प्रकार कर्म कैसा करना चाहिए, कौन सा कर्म, कितना परिश्रम, कितना लाभ, ये सब कर्म भाव से। एकादश भाव होता है आय संबंधित, आय से संबंधित, कितनी आय, इससे हम देखते हैं। और द्वादश भाव देखते हैं हम व्यय, कितना खर्च, द्वादश भाव ये व्यय का होता है। द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, जैसे किसी का विदेशी यात्रा, कई बार ऐसा होता है ना कि लोगों को विदेश यात्रा जाने का मौका मिलता है, फिर भी उनके पासपोर्ट वीज़ा या कुछ दिक्कत होती है, तो हम द्वादश भाव देखते हैं। तो आइए आज हम अपने पार्ट में इतना ही देखते हैं। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और आगे हम अपनी वीडियो डालेंगे तो इस प्रकार आपको जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय श्री राम।